बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कलाल का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही एलिगेंट घर है व्यूअर्स, और सेकेंडली हाइटेड लोकेशन है। मेरी बैक साइड के ऊपर आपको इसका फ्रंट फसाड नज़र आ रहा होगा। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ फेसिंग 100% बनता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही वाइड ओपन इसकी स्ट्रीट है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक राउंड कंप्लीट करते हैं। मेन के ऊपर हमें एक कंपैरेटिवली कनाल के घरों की बनिस्बत बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। दरख्त ऑलरेडी यहाँ पर प्लांट हुए हैं, जो कि एक और प्लस एडवांटेज है। रैंप की अगर मैं बात करूँ तो टफ टाइल का काम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, जहाँ पर 2 से 3 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। डबल स्टोरी है। एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि ये सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन एरिया के साथ इसका लॉन पैच काफ़ी बड़ा मिल जाता है। आइए इसको आपको अंदर से मैं विजिट कराता हूँ। कार पोर्च की अगर बात करूं तो यहाँ पर 4 गाड़ियाँ इजीली हम लोग पार्क कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका लॉन पैच दिखाता हूँ। देखिए, कनाल के घरों की बनिस्बत ये 2 कनाल के घरों जितना इधर लॉन पैच इन्होंने दिया हुआ है। स्लाइडिंग गेट हमें मिल जाता है। और अगर इसकी मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो बड़ी ह्यूज किस्म की, हुमंगस किस्म की इसकी फ्रंट एलिवेशन है, और लूवर डिज़ाइन हमें यहाँ पर नज़र आता है। टाइल के साथ हमें यहाँ पर ग्राफिक का काम मिल जाता है, और लूवर के साथ इस साइड पर भी डिज़ाइन मिल रहा है और राइट साइड के ऊपर भी हमें सेम पैटर्न मिलता है। पूरे घर के अंदर जो सरसी मैंने विजिट किया, मुझे डिज़ाइन कहीं पे भी यूँ नहीं लगा कि ड्रॉप हो रहा हो। इवन वॉशरूम्स तक जो हैं वो बहुत ही अच्छे, यानी कि लग्जरी डिज़ाइन हुए हुए हैं। मेन वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेम वही लूवर पैटर्न हमें इस साइड के ऊपर मिल जाता है। रिसेस लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और ये इसकी आ जाती है हमारे पास साइड गली। यहाँ पर भी रॉक बॉल ग्राफी का काम है, और इधर इन्होंने ये फैंसी लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। ये छोटा सा इन्होंने टैब दिया हुआ अगर गाड़ी वगैरह धोनी हो। और अगर विंडो पैनल्स की मैं बात करूँ तो स्लीक बॉर्डर्स के साथ ब्लैक कलर के इन्होंने यहाँ पर विंडो पैनल्स यूज़ किए हुए हैं। इस वक्त सूरज की रियल टाइम एग्जाम्पल ये कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, तो नॉर्थ फेसिंग होने की वजह से यानी कि कार पोर्च के अंदर गाड़ियाँ वगैरह इतनी गर्म नहीं होंगी जैसे मेजॉरिटी यहाँ पर पाकिस्तान में समर का टाइम रहता है। साइड्स पे हमें प्लांटर मिल जाते हैं, और जितनी भी ये फ्लोरिंग के ऊपर मुझे टाइल नज़र आ रही है, टोटली ऑर्गेनिक टाइल हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये आ गया अब हम इसकी बैक साइड गली के ऊपर। इधर हमें एक लॉन्ड्री पैच मिल जाता है, और स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। और ये बैक साइड के ऊपर आई थिंक ये वॉशरूम्स वगैरह की विंडो है, और 4 साइडेड पूरे घर के अंदर मुझे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। ये गीज़र की हमें यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाती है, और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसकी गली। फिर हमें हाइक विजन के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास मिल जाते हैं, और बड़े ह्यूज इन्होंने विंडो पैनल दिए हुए। कंपैरेटिवली इसका जो हाइट है मेरे ख्याल से 6.5 या 7 फुट हाइट के इन्होंने ये विंडो पैनल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी, और इस साइड के ऊपर हमारे पास किचन का व्यू मिल जाता है विद लाउंज व्यू। और ये आ गया हमारे पास इधर से बाहर से इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अभी इस घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मजीद हमारे लिए वहाँ पर क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, मेन एंट्रेंस के ऊपर काफ़ी बड़े ह्यूज साइज के एंट्रेंस स्टेप्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक मार्बल ही यूज़ किया हुआ है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी बड़े साइज़ के स्टेप्स इन्होंने यूज़ किए हुए, यानी कि बुजुर्ग बच्चों के गिरने का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई डर नहीं। और अगर मेन वॉल की बात करूँ तो इसके ऊपर इन्होंने टोटली हाई क्वालिटी ट्रेमेंटीन इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, और बड़ा ह्यूज किस्म का डोर है। इसकी हाइट की अगर बात करूँ तो ये तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यहाँ पर दिया हुआ है। मेन फ्रंट एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, और प्लांटर्स का इस्तेमाल जो है इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किया हुआ है। तो ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जो कि सॉलिड इन्होंने येलो पाइन का डोर यूज़ किया हुआ है। आइए तो घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त डबल हाइट एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 23 फीट हाइट के ऊपर इन्होंने एंट्रेंस ये यूज़ की हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर शैंडलियर में इन्होंने बटरफ्लाइज की एक बड़ी अच्छी लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग से यहाँ पर दी हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे ज़ियारत मार्बल नज़र आ रहा है, जिसका स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। और फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, और वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लूवर से ये गोले का डिज़ाइन दिया हुआ है, साथ में जोले का काम बहुत अच्छा किया हुआ है, यानी कि गोले के ऊपर इन्होंने जोले का काम किया हुआ है। और अगर डोर की, मेन डोर की थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 इंच थिकनेस का इन्होंने मेन डोर, जो कि बहुत हैवी है, इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसको कोई बच्चा भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। 10 फीट इसकी भी हाइट है। इस डोर की भी, जो हमारे राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम है, इसकी भी 10 फीट हाइट हमें यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर स्टेयरकेस जो है इसके ऊपर इन्होंने वुडन जो ग्रिप की रेलिंग यूज़ की हुई है विद ग्लास के। और एक और अच्छी चीज़ ये कि बिल्कुल ब्लेंडेड डोर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ, और ये आई थिंक यहाँ पर इसका होगा पाउडर रूम। जी बिल्कुल,
बहुत अच्छा फीचर है कि यानी कि वहाँ सामने हमारे पास गेस्ट हों तो हम पर्दे के साथ यहाँ पर उन्हें पाउडर रूम जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर हमारे पास वही हाइटेड डोर है, येलो पाइन वुड वर्क है और ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि कोई गेस्ट वगैरह अंदर बैठे हुए हैं या बाहर से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है वो हमें नज़र आ सकता है। और अंदर वाले डोर्स की जो थिकनेस है वो 2 इंच की है, जो लकड़ी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। विंडो पैनल बड़े होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वेललेट है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट सी मुझे फॉल सीलिंग नज़र आ रही है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, शैंडलियर काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और रोप लाइट के साथ रिसेस्ड लाइट जिसे हम LED लाइट कहते हैं उसका काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अगेन यहाँ पर मुझे लूवर डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जो बाहर हमें गोले का काम नज़र आ रहा था उस पर जो जोले का था, जोले का काम यहाँ पर भी इन्होंने किया हुआ है, यानी कि वो जैसे पेंट के छींटे वगैरह नहीं जिसे जैसे डाल के वो करते एक पेंटिंग टाइप, वो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। सिटिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, इधर हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया भी बन जाता है। ये वाला एरिया डाइनिंग का, यानी कि 8 पर्सन्स की डाइनिंग जो है वो इजीली हम यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये सर्विंग डोर दिया हुआ है, यानी कि किचन से हम लोग यहाँ पर आए तो इजीली सर्व भी कर सकते हैं। ये भी अगेन ग्लास वुडन डोर दिया हुआ है, 2 इंच की थिकनेस है और जितने भी डोर्स हैं वो इस तरह से काफ़ी सॉलिड इन्होंने लकड़ी के डोर येलो पाइन के यूज़ किए हुए। ये आ गया हम इसके टीवी लाउंज में, ज़बरदस्त, वेरी एलिगेंट और बहुत ही प्यारा आई कैचिंग सा डिज़ाइन है। कहीं पे भी मुझे डिज़ाइन ड्रॉप होता नहीं नज़र आया। अगर वॉल की मैं बात करूं तो मीडिया वॉल के ऊपर बैकलाइट के साथ ये इन्होंने टाइल दी हुई है, वही लूवर डिज़ाइन यहाँ पर चल रहा है और ये इन्होंने वुड का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। कंसोल बहुत स्लीक सा है जिसके अंदर इन्होंने ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए हैं और इस साइड के ऊपर हमें ये हाइक विजन के CCTV कैमरास का पैनल मिल जाता है, यानी कि बाहर यहाँ पर आप बैठ के देख सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि कौन आया और कौन गया। ह्यूज विंडो पैनल, कर्टन्स ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हैं, विद ऑर्गेन्जा कर्टन इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं और सीलिंग का वर्क बहुत प्यारा है और यहाँ पर इन्होंने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन सेम उसी तरह से दिया हुआ है, जो कि सिंपल एलिगेंट सा डिज़ाइन है। अगर मैं इसके रूम साइजेस की बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस हैं, 5000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया एक कनाल के घर में काफ़ी बड़ा होता है। बाकी मैं इसके जो फ्लोर प्लान्स है वो कोशिश करूँगा मैं शेयर कर दूँ। और यहाँ पर अगर मैं हायर सर्कुलेशन एरिया की बात करूँ तो इसके ऊपर इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुई हैं, जो कि ड्रॉप लाइट्स हैं और वही सिमेट्रिकल डिज़ाइन है जो कि ऑन बोथ साइड चल रहा है, जो इन्होंने गोले का काम लूवर के अंदर वहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इसका किचन, जहाँ पर हमारे पास लाइव डाइन के लिए मुझे काउंटर नज़र आ रहा है और इसके ऊपर इन्होंने इस तरह से कोरियन यूज़ किया हुआ वाइट कलर का, जिसकी क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छी है और जो बाहर हमें डिज़ाइन चलता नज़र आ रहा था लकड़ी में, यहाँ पर भी हमें सेम डिज़ाइन मिल जाता है। सेमी ग्लास मुझे यहाँ पर किचन नज़र आ रहा है और किचन काउंटर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी हाइट पे लेडीज़ के लिहाज से इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। और इसके ऊपर हमें जो कैबिनेट्स हैं वहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ हाइड्रोलिक की इन्होंने ये कैबिनेट्स दी हुई हैं और ऊपर भी हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर इन्होंने नोवा गैस का ये जो है बर्नर हॉब वगैरह और एग्जॉस्ट दिया हुआ है। इसके साथ हमें फ्रिज की यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाती है, 2 ओवन्स जो है वो हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं और ये पेंट्री एरिया के लिए यहाँ पर हमें स्टैंड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। कैबिनेट्स की अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो कहीं पे भी इतनी स्टोरेज के यहाँ पर कोई इशू नहीं है। वाइट, प्योर वाइट के अंदर मेलामिन शीट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और इसके साथ आ जाता है हमारे पास इधर एक इसका डर्टी किचन। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर बेवल कट के अंदर इन्होंने मार्बल का काम किया हुआ है और हैवी, क्योंकि डर्टी किचन के अंदर पाए शाए और इस तरह की चीज़ें बनती है तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा ये बड़े उसके लिए बर्तनों के लिए बर्नर हॉब वगैरह यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। सेम उसी तरह से एल्युमिनियम ट्रिम्स की हमें यहाँ पर कैबिनेट्स मिल जाती हैं। इसकी भी फिनिशेस कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी हैं और डिमांड व्यूअर्स इसकी बहुत रीज़नेबल है। उसके साथ इस साइड के ऊपर ये ग्लास वुडन डोर हमें मिल जाता है, यानी कि इधर की स्मेल इस साइड पे ना जाए और ये हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस डोर यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि बाहर से सर्वेंट जो है वो अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर, देखते हैं कि वो कैसे हैं। तो ये वाला जो यहाँ से व्यू है ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इंटरकनेक्टेड सा है। मैं यहाँ पर बैठ के या यहाँ पर खड़े होकर आपको बता सकता हूँ कि ड्राइंग डाइनिंग में क्या चल रहा है, बाहर से कौन आ जा रहा है या ऊपर कौन कम्यूट कर रहा है। तो ये हमारे पास आगे इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमें एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है सेम उसी लूवर स्लीक से डिज़ाइन के अंदर। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है और यहाँ पर वॉल्स के ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा पेंट यूज़ किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ज़बरदस्त,
व्यूअर्स बेडरूम का साइज तो मास्टर बेडरूम साइज का है, विंडो पैनल है, कंसोल काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर के अंदर इन्होंने दिया हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है, रिसेस लाइट के साथ एलईडी लाइट्स हैं। और अगर बेडवुड साइड की मैं बात करूं तो सेम वही जोले का काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स वगैरह यूज़ की हुई है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। रूम साइजेस में कोशिश करूँगा कि हमेशा की तरह मैं मेंशन कर दूँ। और उसके साथ आ जाता है हमारे पास ये अटैच वॉशरूम, कंपैरेटिवली लग्जरी वॉशरूम डिज़ाइन है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कंपैक्ट से वॉशरूम के अंदर इन्होंने सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर दिया, जहाँ पर पोटा की मुझे फिटिंग्स नज़र आ रही हैं और सारा यहाँ पर इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है। ये भी वाइट ज़ियारत है जो कि बेवल कट के अंदर दिया हुआ है, बैकलाइट मिरर है और इस साइड के ऊपर हमारे पास रेन शावर आ जाता है। अगेन पोटा की फिटिंग्स है और वॉशरूम के अंदर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी जो है वो टाइल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। ऑन एन अदर साइड हमारे पास यहाँ पर इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं और ये इसमें इन्होंने लैमिनेटेड MDF शीट यूज़ की हुई है प्रोफाइल लाइटिंग के साथ, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये बिल्कुल इन्होंने टिंटेड, हाईली टिंटेड, डार्क टिंटेड इन्होंने ये कैबिनेट्स यहाँ पर दी हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में और उसके बाद चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जल्दी जल्दी इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। ये वाला एरिया भी मुझे अच्छा लगा, यानी कि जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं तो ड्रेसिंग मिरर के अंदर आप अपना जो भी बाल ब्रश वगैरह या देखना है वो आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त बेडरूम डिज़ाइन ये वाला उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पियानो फिनिश के अंदर मुझे यहाँ पर गोल्डन पट्टी का काम नज़र आ रहा है। सेम लोवर डिज़ाइन यहाँ पर भी चल रहा है और बेडवुड साइड के ऊपर इन्होंने इस तरह से ये शीट्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। वाइट कलर का कंसोल है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट उसी तरह से फॉल सीलिंग है, ओवरली शिशके कोई नहीं। डिज़ाइन एस्थेटिक्स की अगर ओवरऑल मैं इस पर अपना व्यू दूँ तो जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सिंपल से घर होते हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न को मेरे ख्याल से यहाँ पर फॉलो किया गया है। और रिसेस लाइट के साथ LED लाइट्स का काम है और पेंडेंट लाइट इन्होंने यहाँ पर बेडवुड साइड पे यूज़ की हुई है। दोनों बेडरूम्स के अंदर विंडोज़ हमें ऑन बोथ साइड मिल रही थी। ये इसका अटैच वॉशरूम, इस वॉशरूम का साइज़ कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है और यहाँ पर भी पोटा की सैनिटरी फिटिंग्स हैं और मैट फिनिश के अंदर टाइल्स है। मराची का इन्होंने यहाँ पर कमोड यूज़ किया हुआ है और बैकलिट मिरर है। ये प्लांटर काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, यूँ लग रहा है जैसे किसी होता ना कि शादी के फंक्शन में या किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर आप फिर रहे हो, तो इस तरह की बड़ी फ्रेश सी यहाँ पर फील है। और अगर मैं काउंटर टॉप की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा सिंक जो है वो रीज़नेबल हाइट के ऊपर दिया हुआ है, आराम से बच्चे भी यहाँ पर हाथ वगैरह धो सकते हैं। और ये आ गई इसकी वार्डरोब, सेम उसी तरह से वार्डरोब है और ग्लास की इन्होंने टोटली वार्डरोब यूज़ की हुई है और अंदर वेलकमिंग लाइट है जो इन्होंने कंसील दी हुई है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि इसका फ्लोर प्लान कैसा है और हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स स्टेयर केस के ऊपर मुझे टोटली विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन नज़र आ रहा है और ये यहाँ पर इन्होंने आई थिंक पेंट का काम किया हुआ है, मुझे वॉलपेपर नहीं लग रहा। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और फिर यहाँ पर इन्होंने वही सेम गोले का काम किया हुआ है। वॉल अगर प्लेन रखते और उसकी निस्बत ये वाला काम मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आया और टोटली 4 साइडेड पूरे घर के अंदर मुझे ये सिक्योरिटी SOS सिस्टम जो है वो प्री इंस्टॉल यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस साइड पे भी हमारे पास इसके विंडो पैनल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से घर जो है वो बड़ा वेलवेट किस्म का है। अगर मैं इधर खड़ा होकर आपको दिखाऊं तो वो यहाँ से जो नीचे की कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, यानी कि बहुत स्पेशियस फील आ रही है। इधर खड़े होकर इस तरह नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल भी कोई कनाल के घर में फिर रहा हूँ, हालांकि 50x90 इसका प्लॉट साइज़ है, बहुत बड़ा 2 कनाल या 1.5 कनाल का ये घर लग रहा है। ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड टीवी लाउंज, सेम आइडेंटिकल ऑलमोस्ट डिज़ाइन है जो नीचे वाला है, लेकिन मीडिया वॉल जो है वो सेम उसी तरह से लेकिन बड़े साइज़ में इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर वही सेम लोअर डिज़ाइन मिल जाता है, सेम उसी तरह से स्लीक सा कंसोल मिल जाता है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। ह्यूज विंडो पैनल है जिसकी वजह से लाइट वगैरह अंदर बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है, ज़बरदस्त। ये हमारे पास ओपन टू स्काई इंडोर एक सिटिंग एरिया, यानी कि ये फीचर्स भी बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर मिल जाता है। और उसके साथ हमारे पास आ जाता है ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। बेडरूम का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस घर के अंदर व्यूअर्स अभी कुछ फिनिशेस का जो काम है वो अभी होना बाकी है, तो वो साथ साथ वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। मैट फिनिश के अंदर ये मुझे वॉल का पेंट नज़र आ रहा है जो यहाँ पर है, सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। अक्सर ये इस तरह का स्टाइल आपको बड़े मेंशंस या घरों के अंदर बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिकल सा इजी सा डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका ओपन टू स्काई की विंडो मिल जाती है, यानी कि अगर उस साइड के ऊपर हमने जाना हो तो यहाँ पर इजीली हम लोग यहाँ से जा सकते हैं।
और ये हमारे पास आ गया इसका वाइट कंसोल जो कि ऑलमोस्ट सब बेडरूम्स में हमें मिल रहा है। और ये इसकी वॉक इन क्लॉजेट यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आई। ये यहाँ पर एक एरिया है जो कि कनेक्ट कर रहा है वॉशरूम को। वॉशरूम के अंदर इस साइड के ऊपर इन्होंने क्लोजेट दे दिए एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ, और सेम उस तरह से पोटा की फिटिंग्स है, मराची का कमोड है और शावर है, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे यहाँ पर ये टाइल्स वगैरह नज़र आ रही है जो कि ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं और फिर कोशिश करूँगा कि छत पर जा सकूँ, नहीं तो मैं आपको इसकी डिमांड भी इंशाल्लाह रिवील करता हूँ। बेडरूम का इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से अब हम आ गए इसके टीवी लाउंज में। अगेन जो इम्पैक्ट है स्पेशियसनेस का, एम्पल स्पेस का, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। उसका मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको पैन अराउंड करके बाद में दिखा दूँ। ये अब हमारे पास आ गया इसका 4th बेडरूम। आइडेंटिकल साइज़ है, लेकिन बेडरूम के अंदर इन्होंने जो कलर पैलेट्स यूज़ किए हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली डिफरेंट है। यहाँ पर इन्होंने येलो पैलेट दिए हुए हैं जो बेडरूम साइड के ऊपर है, और ये वॉल जो है काफ़ी अच्छी इन्होंने सेम उसी तरह से जो नीचे फैंसी लाइट्स थी उसकी तरह यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम उसी तरह से वाइट कलर का कंसोल, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, विंडो पैनल, और अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट हाइट के ऊपर हमें सीलिंग मिल जाती है। और उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, डिज़ाइन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने मिरर जो है वो ऊपर भी दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई मेरे ख्याल से 8 फुट हाइट का बंदा हो तो फिर वो वहाँ पर अपनी देख के दांत ब्रश या शेव कर सकता है। तो ये इधर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है और कंसील्ड फिटिंग है टोटली वॉशरूम के अंदर, और टॉयलेटरीज रखने की यहाँ पर इन्होंने नीच वगैरह दी हुई है। अभी तक जितने भी वॉशरूम्स हैं उनके अंदर ही हमें कैबिनेट्स वगैरह मिल रही हैं, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, क्योंकि मेजॉरिटी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर लोग इसी तरह की जो कैबिनेट्स हैं वो वॉशरूम के अंदर ही यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बेडरूम साइज़ हमें काफ़ी बड़ा एम्पल स्पेस का स्पेशियस मिल जाता है। ये आ गया हमारे पास अब 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ज़बरदस्त सेम वही गोले का और जोले का काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है। टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है रूम का, और ये एस्थेटिक्स जो है डिज़ाइन के मुझे काफ़ी अच्छे लगे और प्रैक्टिकल है, और फॉरएवर से इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। 3x3 ब्लेड्स का फ़ैन हमें मिल जाता है, और इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी एम्पल स्पेस है, लेकिन टाइल का काम यहाँ पर बड़ा नोटिसेबल है। बड़ी डिफरेंट तरह की इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है, और सेम पोटा की फिटिंग्स है और मैट फिनिश के अंदर, और कंसील्ड फिटिंग मुझे हर तरफ नज़र आ रही है। वार्डरोब एरिया काफ़ी इस वॉशरूम का बड़ा है, और यहाँ पर इसका शावर एरिया भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये अच्छा काम ये किया हुआ है कि यहाँ पर ग्लास की जगह पर ये सॉलिड वॉल यूज़ की हुई है। ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो स्केली जो पानी की है वो शीशे के ऊपर ज़रा बुरी लगती है, तो इसके ऊपर इतना शो ही नहीं होता, तो उस वजह से ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं इसकी ओपन टू स्काई जगह, और फिर मैं आपको इसकी इंशाल्लाह डिमांड भी रिवील करता हूँ। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये कि दोनों बेडरूम्स के साथ ये वाली जगह जो है ओपन टू स्काई वाली कनेक्ट होती है। तो ये आगे अब हम इसके मेन इंडोर सिटिंग एरिया के अंदर, अगेन काफ़ी एम्पल स्पेस है, प्लांटर्स हैं, और पर्दे के साथ आप यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं घर वालों के साथ। मेरे ख्याल से ये कोई 22 बाय 18 की जगह बनती है, लेकिन मैं साइज़ वगैरह देख लूँगा। आसमान को घर के अंदर ही बैठ के देखना एक अनदर एनर्जी है, ये इसका बड़ा अच्छा फीचर है। बहुत कम लोग घरों के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जाहिर है आप सारा दिन बेडरूम्स में या टीवी लाउंज में नहीं बैठ सकते, तो फ्रेश एयर के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी डबल स्टोरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ 80 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।